कुछ नंबर 4। मैं खाना खाकर एक्स्ट्रा चाबी ले जाऊंगा। 7। ताकि वापसी पर आपको डिस्टर्ब ना हूं। अम्मी खामोश हो गई। फिर मैं चाके घर निकल गया, जहां से रात 11 के बाद खाना खाकर घर पहुंचा तो 11:15 का वक्त था। दरवाजा खुलकर अंदर आया बा। एक खड़ी की और लाउंज में आया तब अम्मी के कमरे से आवाज में आ रही थी। अम्मी के कमरे में दो लड़के थे और वो दूसरा लड़का नीचे खड़ा हुआ था। चौकि उसका मुंह दूसरी तरफ था, इसलिए मैं पहचान न सका। वो कौन है? ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि उम्मी मुसलसल झूठ बोलती हैं। मुझसे उनको तो फैसल के अलावा भी दूसरे लड़के तंग करते हैं, इसलिए वो मुझे रात चचा के घर रखने को कह रही थी। अब समझा। मैंने सोचा भी उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, बाद में उम्मी से बात कर लूंगा। मैं आ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं उठकर दोबारा उम्मी के कमरे की तरफ गया, जहां अब वो तीनों थे। वो बेड पर बैठे थे। इस लड़के को मैंने देखा। आम सा लड़का था। मैं उसको नहीं जानता था। इन लोगों ने उम्मी को दरमियान में बैठाया हुआ था। दाएं तरफ वो लड़का और बाएं तरफ फैसल बैठा था। शाजिया जान, कैसा लगा? वो लड़का बोला। बहुत मजा आया, तुम इतने दिन बाद मिले हो। आज तो पूछो ही ना कुछ मेरे शहजादे सलीम। अम्मी ने उसको कहा। मैंने बहुत बार तुम्हारा पूछा फैसल से कि सलीम कब आएगा। तुम तो गांव जाकर सो ही गए थे। अम्मी ने अब की बार उसके गाल को कजंचते हुए कहा। आज ही आया जान और देख हुआ। अपनी शाजिया जान को मिलने आ गया। क्यों जान, हमसे दिल भर गया। अब फैसल ने कहा। अरे नहीं यार, तुम तो मेरी जान हो, ऐसा नहीं है। उम्मी ने उसको साथ लगाते हुए कहा और अपने कमरे से टशू लेकर उम्मी ने कमरे के दरवाजे पर गहरी अपनी साफ कर दी और टशू कोट्स बन में फेंक दिया। जब दोबारा अंदर झांक कर देखा तो सलीम और वो लड़का बेड पर बैठे थे। सलीम बेड पर एक साइड पर लेटा लंबे लंबे सांस ले रहा था। कुछ देर बाद उसका भी दम तोड़ गया। सामने लगे वाल कलाक में रात का एक बीच रहा था। वो भी उनके बराबर में लेटकर अपना सांस बहाल करने लगा। अम्मी इसी तरह ऊंधी लेटी हुई थी। कुछ देर बाद सुलीम ने कहा, चलो अब निकलते हैं। ये सुनकर तीनों उठे और एक साथ वाशरूम में घुस गए। लेकिन शायद वो नहाए नहीं थे, क्योंकि शावर के चलने की आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद तीनों बाहर निकले। उम्मी ने नाइटी पहन ली और वो दोनों भी अपना कपड़े पहन कर आमी के पास आए। जान दिल तो नहीं करता जाने को, लेकिन क्या करूं, जाना पड़ेगा। फिर कब मिलोगी? सलीम बोला। जब दिल करे आ जाना, पहले कभी मना किया है। उम्मी ने कहा, चलो फोन करूंगा, चलते हैं। मैं फौरा वहां से अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद बाहर का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई तो मैं बाहर निकला। उम्मी लाउंज में दाखिल हुई और मुझे सामने देखकर हैरान हुई। तुम सोए नहीं अभी तक? कब आए वहां से? मैंने कहा। मैं तो 11 बजे ही आ गया था, जब आपका शो उरूज पर था। आपने फिर मुझसे झूठ बोला। क्यों? मैंने गुस्से से पूछा। क्या झूठ बोला? यही कि फैसल के साथ यह सलीम कहाँ से आ गया? मैंने कहा, कौन सलीम? उम्मी अनजान बनते बोली। वही सलीम जिसके साथ मजे कर रही थी। अंदर तो फैसल था, जो अभी गया है। अम्मी ने कहा, तो वो दूसरा कौन था जिसको कह रही थी कि जब दिल करे आ जाना? पहले भी मना किया है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। मैंने सब देखा है। उसका मतलब तुम हमें देखते हो। उम्मी बोली। हाँ, न सिर्फ आज बल्कि फैसल की सालगिरह वाली रात भी जो कुछ हुआ सब देखा। ये सुनकर उम्मी ने कहा, शर्म करो कुछ तो। मैंने कहा, जब मेरी उम्मी को शर्म नहीं तो मैं शर्म क्यों करूंगा? कौन है ये सलीम? तुम मेरे मामलात में टांग मत उटकाओ। जो हो रहा है होने दो और चुपचाप अपने काम से काम रखो। मैंने तुम्हें भी इजाजत दी है कि कोई लड़की फंसा कर जो करना है कर लो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। फैसल हो या सलीम या फिर कोई और, ये मेरा मसाला है, तुम्हारा नहीं। आई समझ? इस बरामी गुस्से में तेज तेज बोलने लगा। गई। मैं अबू को बता दूंगा। अब सब कुछ मैंने भी गुस्से से कहा। जा बता देवा। नामृत खुद तो कुछ कर नहीं सकता, मुझे क्या रोकेगा? जाओ, शौक से जाओ करो बात, लेकिन एक बात सुन लवा सके। बात क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। क्या होगा? बताओ। मैंने भी कहा, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा तुम्हें। अब मेरा दिमाग ना चाटू में थक गई हूँ और सोने जा रही हूँ। ये कहकर उम्मी अपने बेडरूम की तरफ चल दी। हाँ, नींद तो आएगी। डबल मजे जो गए हैं।
मैंने पीछे से कहा। बेशर्म अम्मी ने गर्दन मोड़कर कहा और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मुझे क्या मालूम था कि अम्मी ने जो धमकी दी, अबू के हवाले से इस पर अमल भी कर देंगी। मैं भी जाकर सोने लगा, लेकिन मेरी सोच की सुई है उटकी हुई थी कि उसका अंजाम क्या होगा। अगर कभी अम्मी को किसी और ने ये सब करते पकड़ लिया तो। सुबह चौकी छट्टी थी तो मैं लेट जागा। बाहर आया तो अम्मी किचन में काम कर रही थी। मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन वो कुछ ना बोली, खामोशी से अपना काम करती रहीं। फिर मुझे नाश्ता देते हुए कहा कि नाश्ता करके घर पर ही रहना, मुझे किसी काम से जाना है, शाम को देर से आऊंगी। दिन का सालन बना दिया है, रोटी तंदरू से लाकर गर्म करके खा लेना, काम वाली आज नहीं आएगी। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊं तुमसे मतलब एक बार कहा है, अपने काम से काम रखो। उम्मी ने गुस्से से जवाब दिया। मैंने चुपचाप नाश्ता किया, उसके बाद टीवी लगा लिया। कुछ देर बाद जब उम्मी किचन से फरी होकर निकली तो उनका फोन बजा। पता नहीं किसका फोन था। उम्मी हंस हंस कर बात कर रही थी। जी जी, मैं बस तैयार होने लगी हूँ, आधे घंटे बाद निकलती हूँ। हाँ हाँ कर ली आप भी ना। ओके, मुझे तैयार होना है, मिलते हैं फिर। हाय, मैं परेशान कि किसका फोन है और उम्मी की बात समझ नहीं आई। खैर, तकरीबा कोई पौने घंटे बाद उम्मी अपने बेडरूम से तैयार होकर निकली। उन्होंने बलियो जीन्स पर कढ़ाई वाली काटन की रंगदार कर्ती पहनी हुई थी, पाँव में हल्की हैल वाली सैंडल, बाल बंधे हुए और गले में दोपट्टा। हल्का सा मेक अप किया था। बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने एक नजरान को देखा और कहा, बहुत प्यारी लग रही हो आज अम्मी। घर का ख्याल रखना, उन्होंने जवाब दिया। बहुत जल्दी है जनाब, सब्र नहीं हो रहा। मैं तैयार हो रही थी, घर से निकल रही हूँ। आप कहाँ हैं? ओके, वहीं रख के आ रही हूँ। यह कहकर उम्मी ने कहा, दरवाजा बंद कर लो। वो घर से बाहर निकलकर गली की दाएं तरफ चल दें। मुझे कुछ शक हुआ कि कोई गड़बड़ जरूर है, क्योंकि अम्मी कहीं जाते वक्त अपनी गाड़ी लेकर जाती थीं। मैंने अंदर जाकर अपने बाइक की चाबी उठाई, साथ ही जल्दी जल्दी कपड़े बदले और हेलमेट उठाकर घर की एक्सटर चाबी जेब में रखकर बाहर निकला और गेट लॉक करके उसी तरफ चल दिया जिधर आमी पैदल गई थी। थोड़ी दौड़ जाकर मैंने देखा, जिस ग्राउंड में हम क्रिकेट खेलते थे उसके गेट के सामने छोटा सा कब्रिस्तान था। वहां आबादी नहीं थी। ग्राउंड के गेट के पास एक कार खड़ी थी। उम्मी इसकी फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। कार चलदी में भी मुनासिब फासला रखकर उसके पीछे चल दिया। वो शहर से बाहर एक आबादी में जाके और एक घर के सामने जाकर रख गई। वो आबादी अभी नई नई थी, गाड़ी रखी थी। गाड़ी एक दो मंजिला बिल्डिंग के सामने रखी और कार वाले ने हारन दिया। मैंने सामने से गुजरते असिस को देखा कि एक दो बड़ी उम्र की अंकल उम्मी के साथ घर में दाखिल हो रहे थे। कुछ आगे जाकर मैंने बाइक को वापस मोड़ा और उस घर के करीब बने एक स्कूल के सामने बाइक रोक कर खड़ा हो गया। अब मुझे ये तजस था कि उम्मी के अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है। वो सब कैसे देखा जा सके, बहुत सूझ विचार की, लेकिन कोई हल समझ नहीं आया। गर्मी बढ़ने से उस आबादी में जो इका दुका लोग पहले नजर आ रहे थे वो भी अब दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे वहां खड़े आधे घंटे से ज्यादा हो गया था। अचानक एक ख्याल दिमाग में आया और मैंने बाइक को स्टार्ट किया और करीब मौजूद मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान पर जाकर उसको मोटरसाइकिल दी कि उसकी ट्यूनिंग और तेल बदल दे, साथ एक दो और काम बताए। वहां छुट्टी की वजह से रिश था। उसने कहा दोपहर के बाद आकर ले जाना। मैंने बाइक उसके हवाले की और खुद वहां से पैदल ही उस कोठी की जानब चल दिया। करीब जाकर मैंने अंदर जाने के लिए उस कोठी के औकब का जायजा लिया, जहां एक छोटा सा दरख्त दीवार के साथ लगा हुआ था। पहले मैंने उधर उधर देखा तो दौड़ दौड़ तक कोई नजर न आया। मैं हिम्मत करके दरख्त पर चढ़ गया और फिर देवरा पर कदम जमा दिए। मुझे खतरा था कि कहीं अंदर कुताव गैर न हो। कुछ देरांद्र का जायजा लिया कि कैसे अंदर उतरा जाए। फिर मुझे वहीं अंदर की जानिब कुछ कुबाड़ का सामान पड़ा नजर आया, साथ पुराना फर्नीचर और एक गंदा सा फूम का गुदा भी पड़ा था। मैं आहिस्ता से उस पर कूद गया और भागता हुआ बिल्डिंग के पास आकर दीवार से लगकर खड़ा होकर अपना सांस दरस्त करने लगा।
यूं चोरों की तरह किसी के घर में दिन दिहाड़े घुसना मामूली बात नहीं थी। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं किसी ने देख लिया या पकड़ा गया तो फिर क्या होगा। लेकिन ये भी तसल्ली थी कि दूंगा अपनी उम्मी की वजह से अंदर आया हूँ। जब मेरी सांस बहाल हुई तो मैंने अब घर के अंदर जाने का रास्ता तलाश किया। घर के पीछे की जानिब एक दरवाजा बना हुआ था। छोटे से बरामदे से गुजरकर मैंने इसको धकेला तो वो खुल गया। आहिस्ता से मैंने इसको खोलकर अंदर झांका तो दरवाजे के साथ दाएं जानिब सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं और इस दरवाजे के सामने भी एक दरवाजा था जो बंद था। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाली मंजिल पहुंचा तो वहां खामोशी थी। 3 बेड रूम थे जो खाली थे। एक छोटा साला उंज भी था। लगता था कि उस घर के मकीन ऊपर की मंजिल इस्तेमाल नहीं करते थे। मैंने लाउंज की साइड पर आकर एक दरवाजा खोला तो सामने एक छोटा सा टेरेस बना हुआ था। पूरा घर छान मारा, कहीं कोई नजर न आया। मैंने नीचे जाने का फैसला किया। दोबारा सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और फिर से वहीं पहुंच गया जहां से चला था। अब मसीला था नीचे की मंजिल की तरफ अंदर जाने का। मैंने इमारत की अल्टी साइड जाकर देखा तो एक छोटा सा दरवाजा और बरामद वहां भी बना हुआ था। मैंने बरामदे वाला दरवाजा धकेला तो वो खुल गया। अंदर झांक कर देखा तो एक छोटी सी खिड़की थी जिसके आखिर पर रोशनी हो रही थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और खिड़की के आखिर में जाकर देखा तो सामने एक लाउंज था, छोटा सा, जिसकी एक साइड 3 कमरे और दूसरी जानिब पर अटैच रूम बना हुआ था। एक बेडरूम से हल्की से आवाज आ रही थी और दरवाजे के नीचे से रोशनी भी नजर आ रही थी कि बाकी 2 बेडरूम्स शायद बंद थे। एक कोने वाले में ही लोग मौजूद थे। मजीद देखें किस्त नंबर 5 में। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।